हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर सेकंड का ये चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर इसके पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पेपर फर्स्ट का भी, पेपर सेकेंड का भी। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही पेपर के लेक्चर अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया था वो बेंथम मूकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस पर। ओके, तो चलिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केवल और केवल डिपेंड है डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी बुक पर डिपेंड है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन मोस्टली किया गया है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफाई किया है एंजियोस्पर्म को फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, आइए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए और आपके एग्जाम में आता है हर साल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहे हैं एंगुलर प्लांटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तख्ता जॉन एंड कॉन्क्वेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 लोगों ने मिलकर के, मीन्स ग्रुप है, दो साइंटिस्ट का ग्रुप है। हचिंसन ने अकेले अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, यहाँ पर एंगुलर प्लांटिल दो साइंटिस्ट एक साथ मिलकर के, और यहाँ पर तख्ता जॉन एंड कॉन्क्वेस्ट मिलकर के एक साथ क्लासीफाई किया था। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है गाइस, वो आपको हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देख लेना चाहिए। ओके, रही बात एंगुलर प्लांटिल की, तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है, तो आपको केवल ध्यान में ये लेकर के चलना है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, जिसमें से बेंथम मूकर सिस्टम और दूसरा फाइलोजेनेटिक में हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 2 क्लासिफिकेशन आउट है पहले से, इसको दोनों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में 2 में से 100% आपको एकदम श्योर कहूँ तो दोनों आ सकते हैं, और नहीं तो एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को। चलिए, तो आपके सामने हचिंसन साहब दिख रहे हैं। हचिंसन ने कुछ यहाँ पर टिप्पणियाँ की थी और अपने क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने से पहले इन्होंने 24 प्रिंसिपल प्रस्तुत किए थे। वो 24 प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन 24 प्रिंसिपल को जानने के बाद ही हम लोग क्लासिफिकेशन इनका पढ़ेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर जनरल अकाउंट है। जॉन हचिंसन इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, यानी एवोल्यूशन बेस पर क्लासिफिकेशन इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑल ओवर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2 पब्लिकेशन दिए थे। फर्स्ट वॉल्यूम था इसका, मीन्स द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 2 वॉल्यूम प्रस्तुत किए। फर्स्ट था यहाँ पर डीलिंग विद द डाइकोटिलीडन प्लांट, 1926 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, और दूसरा है सेकंड जो हो जाएगा वॉल्यूम यहाँ पर मोनोकाटिलीडन का हो जाएगा, 1934 ईस्वी में पब्लिश किया था। ठीक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 24 प्रिंसिपल्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे हचिंसन ने दिया था, उन्हीं को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो 24 प्रिंसिपल क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। आइए उस पर फोकस करते हैं। ओके, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहेगा, एक एक करके पूरा का पूरा जो कंप्लीट डिस्कशन है हर पेपर का, पूरी कोशिश होगी आपको प्रोवाइड करा दें। तो 24 प्रिंसिपल में से यहाँ पर बुक में आपको 24 प्रिंसिपल ऐसे नॉर्मली दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको 4 बड़े पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला यहाँ पर पार्ट जो है, जो करेक्टर रखे गए हैं इसके अंतर्गत, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल करेक्टर जनरल करेक्टर बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट प्लांट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इवोल्यूशन बेस पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रिंसिपल हो जाएगा इवोल्यूशन इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इनका कहना है कि इवोल्यूशन जो होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल ऑर्गन ऑफ प्लांट एट द सेम टाइम। एक ही समय पे प्लांट के सभी ऑर्गन पर एवोल्यूशन होना जो है मीन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। मीन्स कहने का मतलब है
कि प्लांट के हर एक पार्ट में एवोल्यूशन एक ही समय पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला हो जाएगा एवोल्यूशन इज परसिस्ट इनटू द एंड ऑफ फाइलम। नेक्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर जो 4 बड़े पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको देख लीजिए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमने किया है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू जनरल हैबिट ऑफ प्लांट। अब जो प्रिंसिपल होंगे वो जनरल प्लांट के हैबिट पर होंगे, जो उसका नॉर्मल हैबिट है उस बेसिस पर होंगे प्रिंसिपल। तो 4th नंबर प्रिंसिपल हो जाएगा ट्री एंड श्रब आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब इन एनी फैमिली आर वर जीनस। किसी भी फैमिली या जीनस में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं जिनमें से ट्री और श्रब जो होते हैं वो सबसे पुराने हैं और जो हर्ब हैं वो सबसे एडवांस है। इनका कहना था कि ट्री और श्रब वो प्रिमिटिव हैं जबकि हर्ब जो है वो एडवांस है। ठीक है, उसके बाद है ट्री एंड श्रब आर मोर प्रिमिटिव देन क्लिम्बिंग प्लांट। जो क्लिम्बिंग प्लांट होते हैं गाइज, लटकने वाले, ठीक है, हैंगिंग वाले जो प्लांट होते हैं, उन जो दीवालों के सहारे से या किसी अदर प्लांट के सहारे पर रहते हैं उनको कहा जाता है क्लिम्बिंग प्लांट। ठीक ना, तो जो क्लिम्बिंग प्लांट होते हैं वो एडवांस हैं और ट्री और श्रब ये सभी प्रिमिटिव है, यानी सबसे पुराने हैं। तो प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया था, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। पेरिनियल आर ओल्डर देन बाइनियल आर वार एनुअल। कहने का मतलब है कि जो बहुवर्षीय प्लांट हैं वो मोर ओल्डर हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, किसकी अपेक्षा, बाइनियल और एनुअल की अपेक्षा। ये तो जाहिर सी बात है, जब ट्री और श्रब हो गए तो ये सब पेरिनियल प्लांट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये सब प्रिमिटिव ही होंगे। एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट आर ओरिजिनेट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट मोस्टली, उनका ओरिजिन किससे हुआ है, टेरेस्ट्रियल प्लांट से हुआ है। यानी टेरेस्ट्रियल मोर प्रिमिटिव है और एक्वेटिक मोर एडवांस हैं। ठीक है, तो टोटल 7 प्रिंसिपल हो गए। इस तरीके से प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। कैसा लग रहा है आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें हम शॉर्टकट कर देंगे सारी चीज़ें। तीसरा प्रिंसिपल जो बड़ा प्रिंसिपल हमने रखा है, प्रिंसिपल रिलेटिव टू जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के जनरल स्ट्रक्चर बेस पर जो प्रिंसिपल हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, देखिएगा। फर्स्ट है, यानी कि 8वें नंबर पे है, डाइकार्टिलिडेंस प्रिमिटिव देन मोनोकार्ड। कहने का मतलब है जो डाइकार्ड प्लांट होते हैं वो प्रिमिटिव हैं, सबसे पुराने हैं, और मोनोकार्ड एडवांस है। स्पाइरल अरेंजमेंट प्रिमिटिव देन साइक्लिक। साइक्लिक की अपेक्षा जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है वो मोर प्रिमिटिव होता है। सिंपल लीफ इज मोर एडवांस देन कंपाउंड लीफ। कहने का मतलब है कि जो सिंपल लीफ होती है, ठीक है, सिंपल जो लीफ है मोर एडवांस है, यानी कि सिंपल लीफ एडवांस है और कंपाउंड लीफ प्रिमिटिव है। इनके अकॉर्डिंग कंपाउंड लीफ से सिंपल लीफ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रिंसिपल इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लार्ज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रिलेटिव टू द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ प्लांट। प्लांट के फ्लावर और फ्रूट से रिलेटिव जो प्रिंसिपल हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और इन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है। अब तक टोटल 10 प्रिंसिपल हुए हैं, अब 14 प्रिंसिपल और आपको देखने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म अकॉर्डिंग टू हचिंसन। अब इसके अंतर्गत हो जाएगा 11 नंबर पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एडवांस देन बाइसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल है वो प्रिमिटिव है और यूनिसेक्सुअल एडवांस है। ठीक है ना, यानी कि ये पुराना है और ये एडवांस है, न्यू है। द सोलेटरी फ्लावर प्रिमिटिव देन इन्फ्लोरेसेंस। सोलेटरी मीन्स जो टॉप पर फ्लावर ग्रो करता है वो फ्लावर कैसा है, प्रिमिटिव है, और इन्फ्लोरेसेंस मोर एडवांस है। अभी मीन्स एडवांस में नए में रखा गया इन्फ्लोरेसेंस को और सोलिटरी फ्लावर को प्रिमिटिव रखा गया। यानी आप कह सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन सोलिटरी फ्लावर से ही होता है। पहले सोलिटरी फ्लावर आए, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्पाइरल यानी ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट फ्लोरल पार्ट। ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट ये सब क्या होते हैं?
इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी, जब तक आपको टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है तब तक आप लोगों को टैक्सोनॉमी समझ में नहीं आएगी। किसी भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करने से पहले आपको टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोर कंपलसरी है। इसलिए आपको पहले वो वीडियो बता दूंगा, उस लेक्चर पे आपको सारी जानकारी टर्मिनोलॉजी का मैं आपको दे दूंगा, देन हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिलीज पे। ओके, आइए। तो कहने का मतलब है जो ट्विस्टेड होता है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है ये मोर प्रिमिटिव होता है देन द वॉल्वेट, यानी वॉल्वेट का फॉर्मेशन इनसे हुआ है। ओके, कैपिटुलम इज मोर एडवांस, जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है वो मोर एडवांस है देन द एम्बल इन्फ्लोरेसेंस, और एम्बल इन्फ्लोरेसेंस प्रिमिटिव इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरा का पूरा डिस्कशन हमने किया है। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंजियोस्पर्म की, उस पर आप जाएंगे आपको ये वीडियोज मिल जाएगा। ओके, पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर पे पॉलीपेटलस फ्लावर। पॉलीपेटलस जो फ्लावर होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं ए पेटलस से, ए पेटलस की अपेक्षा पॉलीपेटलस प्रिमिटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीपेटलस प्रिमिटिव देन गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस की अपेक्षा गैमोपेटलस क्या होते हैं, एडवांस होते हैं और ये प्रिमिटिव होता है। ये एरो का मतलब है, ये बताता है कि ये प्रिमिटिव है और ये एडवांस है। अगर कहीं कहीं पे देखा होगा आपने, यही एरो हमने उल्टा इस तरीके से कर दिया, मीन्स ये एडवांस के लिए है और ये प्रिमिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक का सिंबल। किसका है, एक्टिनो। ये टर्मिनोलॉजी है, हमने कहा ना टर्मिनोलॉजी आपको तभी समझ में आएगी जब हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको अच्छे से समझा देंगे तभी। एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है किसी भी फ्लावर को आप किसी भी एंगल से कट करते हैं 50% में अगर बढ़ जाता है तो वो एक्टिनोमार्फिक के अंतर्गत आता है। अगर उनमें से कोई किसी भी मीन्स कोई भी कोरोला या कैलिक्स लार्ज है और छोटा है, स्मॉल है, तो इस तरीके से वो जाइगोमार्फिक में रख दिया जाता है। हाइपोगाइनस प्रिमिटिव देन एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। एपिगाइनस और पेरिगाइनस की अपेक्षा हाइपोगाइनस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है। उसके बाद एपोकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस दो टर्म आते हैं। सिनकार्पस का मतलब कार्पेल्स फ्यूज हो गए और एपोकार्पस का मतलब कार्पेल्स सभी फ्री होंगे। ठीक है, तो जो एपोकार्पस फ्री कार्पेल्स हैं वो प्रिमिटिव हैं और सिनकार्पस एडवांस है। गाइनीशियम, गाइनीशियम जो होता है वो प्रिमिटिव है और वन और फ्यू कार्पेल्स एडवांस हैं। 20 हो गए। अब हम बात करेंगे 21 नंबर पे एंडोस्पर्मिक सीड विद स्मॉल एम्ब्रियो। एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाए विद स्मॉल एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कैसा हो, काफ़ी स्मॉल हो, प्रिमिटिव कहा जाएगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और स्मॉल एम्ब्रियो, स्मॉल एम्ब्रियो होगा लेकिन एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, इससे क्या होगा, ये प्रिमिटिव होगा और ये एडवांस होगा। उसके बाद आगे भी है इसी में, अब ये भी क्या है, मोर प्रिमिटिव है देन द नॉन एंडोस्पर्मिक विद लार्ज एम्ब्रियो से, ये क्या है, प्रिमिटिव है और ये एडवांस हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई है, तो उसे फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 22 पर फ्लावर्स दीज आर मेनी स्टेमन। जिस ऐसे फ्लावर जिसमें ढेर सारे स्टेमन्स हैं वो प्रिमिटिव होंगे, जिसमें फ्यू होंगे वो एडवांस होंगे। सेपरेट स्टेमन, जिसमें स्टेमन कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, सब अलग अलग होंगे तो प्रिमिटिव होगा, और जिसमें एक साथ जुड़े होंगे वो एडवांस होगा। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा 24 नंबर पे एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट जो होंगे वो एडवांस होंगे देन द सिंगल फ्रूट, और सिंगल फ्रूट जो होगा वो मोर प्रिमिटिव होगा। इस तरीके से दोस्तों 24 प्रिंसिपल्स
हचिंसन के द्वारा जो दिया गया था उसको आप लोगों ने अभी तक देखा। अब हम लोग सीधा सीधा चलेंगे हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आउटलाइन डिस्कशन पे कि इन्होंने एक्चुअली में क्लासिफिकेशन कैसे दिया था, किस तरीके से दिया था। तो इन्होंने किया क्या, एंजियोस्पर्म को यानी फाइलम एंजियोस्पर्म को सिंपल तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से इनका क्लासिफिकेशन था। दो फाइलम में मीन्स दो सब फाइनल में डिवाइड कर दिया। पहला था डाइकोटिलिडन्स और दूसरा था मोनोकोटिलिडन्स। इस तरीके से 2 सब फाइनल में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट सब फाइलम है डाइकोटिलिडन, उसमें दो डिवीजन किया गया। इन्होंने क्या किया, 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। सिंपल तरीके से इनका डिवीजन था। जो लिग्नोसी है, फर्स्ट हो जाएगा लिग्नोसी और दूसरा हो जाएगा हर्बेसी। तो फर्स्ट लिग्नोसी डिवीजन में इन्होंने क्या किया कि जितने भी वुडी नेचर वाले प्लांट थे उन सबको इन्होंने लिग्नोसी में रख दिया, और जो हर्बेसियस टाइप के प्लांट थे उन सबको इन्होंने हर्बेसी में रख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्लासिफिकेशन करते समय सबसे पहले आपको आउटलाइन ऐसे लिख लेना है। उसके बाद सभी में से 1 या 2 आर्डर ऊपर के आपको लिखना है और 1-2 आर्डर आपको नीचे के लास्ट के लिखना है, यानी एडवांस वाले लिखना है हर एक डिवीजन का। तो जैसे लिग्नोसी में हमने क्या किया, यहाँ पर पहला आर्डर हो जाएगा मैग्नोलियल्स और दूसरा आर्डर हो जाएगा एनोनेल्स, तीसरा हो जाएगा लॉरेल्स। इस तरीके से सभी आर्डर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में करना क्या है, स्टार्टिंग के कम से कम 2 से 3 कर दीजिएगा, उसके बाद डॉट डॉट लगा करके, और लास्ट के जो आर्डर हैं, जैसे लास्ट आर्डर यहाँ पर है बर्बिनेल्स, ठीक है, बर्बिनेल से पहले है बिग्नोनियल्स। तो ये 2-3 आर्डर आपको लास्ट के एडवांस के लिख देने हैं और स्टार्टिंग के 2-3 आर्डर लिख देने हैं। यही आपको काम करना है। ध्यान देना है कि जितने भी प्लांट आप देखेंगे जिसमें लकड़ी पाई जाएगी, उड़ पाए जाएंगे, उन सबको उठा के आपको लिग्नोसी में रख देना है। ठीक है, सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं हर्बेसी। तो दोस्तों जो हर्बेसी है, हर्बेसी का पहला आर्डर मोस्ट प्रिमिटिव आर्डर होगा रेनेल्स। अब आपने बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहला आर्डर डाइकोटिलिडन का रेनेल्स था, लेकिन यहाँ पर हर्बेसी में इसको रख दिया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रिमिटिव आर्डर रेनेल्स या प्रिमिटिव फैमिली रेनुकुलेसी है। ठीक है, हचिंसन के अकॉर्डिंग ये नहीं है, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली आर्डर हर्बेसी का है ये। जबकि बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट प्रिमिटिव आर्डर रेनेल्स है, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली रेनुकुलेसी है। ओके, आइए देखते हैं। दूसरा आर्डर हो जाएगा बर्बिडेल्स, एरिस्टोलोकियल्स, पेपरेल्स। इस तरीके से ब्रेसिकियल्स तमाम आर्डर हैं। 2-3 आर्डर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद हो सके वो उसको आप याद कर लीजिएगा, और लास्ट के आपको 2-3 आर्डर यहाँ से भी याद कर लेने हैं। जैसे सबसे लास्ट है, यानी सबसे कह सकते हैं आप एडवांस है हर्बेसी का, लेमियल्स। समझ गए। अब आते हैं हम लोग सब फाइनल मोनोकोटिलिडन में। तो दोस्तों सब फाइनल मोनोकोटिलिडन में 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा कैल्सीफेरी। तो दोस्तों कैल्सीफेरी डिवीजन में पहला आर्डर हो जाएगा बुट्टामेल्स, दूसरा हो जाएगा एच मैटेल्स, ओके, और इस तरीके से आखिरी जो आर्डर हो जाए जिंजिब्रेल्स हो जाएगा, ये याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा डिवीजन है दोस्तों कोरोलीफेरी। तो गाइस कोरोलीफेरी जो डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है मोनोकोटिलिडन का, इसमें पहला आर्डर हो जाएगा लिलियल्स, ओके, और लास्ट हो जाएगा एडवांस आर्डर हो जाएगा आर्किडेल्स हो जाएगा। ओके, इस तरीके से दूसरा डिवीजन में फिनिश, और लास्ट हो जाएगा यहाँ पे ग्लूमी फ्लोरी। डिवीजन थर्ड हो जाएगा ग्लूमी फ्लोरी। तो ग्लूमी फ्लोरी का फर्स्ट आर्डर हो जाएगा जेंकिल्स और लास्ट आर्डर हो जाएगा ग्रेमिनेल्स। इस तीनों आर्डर इसको याद कर लीजिएगा, तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो, अगला लेक्चर आपके सामने जल्द ही इसी पेपर का यानी 5वां लेक्चर लेकर के मैं आऊँगा आपके सामने। टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी कैसे आपको समझना है और पूरा डिटेल में आपको पूरी जानकारी
डायग्राम बना करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको दूंगा। जब आप टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पढ़ने में टैक्सोनॉमी के। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार जुड़ रहे हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा और सबके पास शेयर कर दीजिए।